जिनको दो भागों में अपार्ट किया। तो व्यक्तिवाचक किसे बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। अपने ने संज्ञा पढ़ी और मैंने संज्ञा में पढ़ाया था। देखो संज्ञा मैंने कल बताई थी। संज्ञा व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। तो कौन कौन से होती है व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कौन कौन से भाग थे? पहला तो था कौन था? रूढ़ संज्ञा। दूसरा था कौन था? योग रूढ़ संज्ञा। और तीसरा कौन सा था? तीसरा था यौगिक संज्ञा। वो लिख देंगे उसमें। ये जो आधार था वो कौन सा आधार था संज्ञा का? उत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे। अब देखो अपने लोग संज्ञा जो सीधे सीधे पढ़ते हैं ना, वो कौन सा आधार लेके चलते हैं? अर्थ के आधार पे या फिर रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। तो ये मैंने कल कंप्लीट करा दिया था। ये मैं कराता अर्थ के आधार पे। देखो ये किस कौन सा आधार है? ये संज्ञा किसके आधार पे थी? व्युत्पत्ति या फिर उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा जो मैं कल करा रहा था वो कौन सा था? अर्थ या रचना के आधार पे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ये जो है 5 प्रकार की है। और ये वाली कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। सबसे पहला इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अब सीधे सीधे अपने जो आधार पढ़ते हैं ना, वो कौन सा वाला पढ़ लेते हैं? ये पढ़ लेते हैं। एग्जाम को अच्छे से बताया अपने कौन से नहीं पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट आजकल क्वेश्चन देने लगा है व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भाग होते हैं। अपने पढ़ते कौन से वो हैं? 5। और ऑप्शन में पहला एक ही ऑप्शन कितना मिलेगा तुमको? 5 रखा हुआ मिलेगा। 5 मिलेगा तो तुम इस पे टिक लगा लो। लेकिन उसने क्या कहा? उसने क्या पूछा? व्युत्पत्ति के आधार पे। और तुम कौन सा आधार समझे? अर्थ या रचना के आधार पे। तो अगर सिंपल पूछा जाएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। पूछा जाएगा अर्थ या रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ या रचना के आधार पर संज्ञा कितने भेद की होती है? कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। अगर सिर्फ एक नाम आए व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होंगे? तो 3 भेद होंगे। ये जो मैंने कल 3 पढ़ाए थे, इन तीनों में तो किसी प्रकार का कोई डॉट, दिक्कत, परेशानी, घबराहट, चिंता वाली बात तो नहीं थी कल? बता दिए, पेन किलर मिलेगा भी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। बड़े आगे चलो। तो फिर ये हो गया था। व्यक्तिवाचक मैंने समझा दी थी। अगर मैंने कहा, मैंने एक उदाहरण दिया, राम, ये कैसी संज्ञा है? राम कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है? विशेष नाम है। क्योंकि ये विशेष नाम है। मैंने कल संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर बताया था, दोनों की परिभाषा में क्या अंतर है। तो मैंने संज्ञा की परिभाषा बताई थी, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का या किसी भाव का नाम होता है, वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को भी क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। और जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या थी? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम। यहाँ पे सिर्फ नाम होगा इसकी परिभाषा में, लेकिन इसकी परिभाषा में क्या होगा? विशेष नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को ही क्या कहते हैं हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो राम है वो व्यक्ति का, किसी का विशेष नाम है कि नहीं है? अगर मैंने कहा लड़का, तो लड़का क्या विशेष नाम है? नहीं है। लेकिन मैंने कहा क्या? रोहित, तो रोहित क्या हो गया? विशेष नाम हो गया। मैंने कहा लड़की, तो क्या विशेष नाम है? नहीं है। मैंने कहा लक्ष्मी, तो क्या हो गया? विशेष नाम हो गया। अब तो जी जाओ, तो जान आ गई होगी तुम्हारे अंदर।
हैं? हाँ और आई ना जान तो मैं पता चल रही कहाँ आ रही है। देखो अब मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे लिखा बरेली लिखा मैंने, तो शहर का विशेष नाम है कि नहीं है? इसमें क्या होता है, इसमें कोई वस्तु होती है वो सिर्फ उसी चीज के बारे में बताएगी। मैंने कहा मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ पता चलेगा कहाँ जा रहा हूँ? नहीं पता चला ना। लेकिन मैंने कहा मैं बरेली जा रहा हूँ, तो सीधा कहाँ पे पहुंच गए हम लोग? बरेली का नाम याद रहेगा, मतलब एक शहर का विशेष नाम हो गया। फिर मैंने उदाहरण में क्या लिखा होंगे, मैंने लिखे होंगे माउंट एवरेस्ट लिखा होगा मैंने, फिर मैंने गंगा भी लिखा होगा यहाँ पे, ऐसे करके कल मैंने बता दिया। जातिवाचक में राम की जगह मैंने क्या लिखा होगा? लड़की लड़का, लड़का लड़की। शहर बरेली की जगह मैंने क्या लिखा होगा? गंगा की जगह मैंने क्या लिखा होगा? नदी। इसमें मैंने क्या लिखा था? लाल किला। मोहित को थोड़ा डॉट सा लाल किला को लेकर के, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? किला, इमारत, स्मारक। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भवन, या फिर घर, एक ही बात है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माउंट एवरेस्ट। ये क्या है? माउंट एवरेस्ट। इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पर्वत। समझे? मैंने यहाँ पे लिखा क्या? गाय। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? कामधेनु। कहते हैं ना हमारे यहाँ पे गैया है तो उसका नाम है सोमवतिया। तो सोमवतिया क्या हो गया? उसका एक नाम हो गया, विशेष नाम हो गया। लेकिन मैंने कहा मेरे घर पे भैंस है, तो सबके घर पे भैंस होती है, तो भैंस किसके बारे में बता रही है? पूरी जाति के बारे में बता रही है। लेकिन मैंने कहा मेरे घर पे भैंस है जिसका नाम क्या है? सोमवतिया है। तो बुलाते हैं ना सोमवतिया इधर, ऐसे करके वो समझ भी जाती है। तो अब उस भैंस का हमने क्या रख दिया? एक नाम रख दिया। तो जब सिर्फ ऐसा नाम हुआ जो अपने लिंग के बारे में बताया, अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराएगी, तो उसको क्या कहेंगे? जातिवाचक। लेकिन एक ऐसा नाम होगा जो सिर्फ किसी विशेष के लिए होगा, विशेष के बारे में बताएगा, किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान का विशेष नाम होगा, तो विशेष नाम भी क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कल इसको पूरा बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो यहाँ तक हो गया था कल। इसको लेकर के कोई डाउट तो नहीं था? बढ़िया। अब इसके मैं कुछ अपवाद करा रहा हूँ जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये हो गया तो अपना संज्ञा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक खत्म हो गई। अब इसका अपवाद देखना क्या क्या होता है। अब ऐसी कंडीशन आएंगी, संज्ञा तो व्यक्तिवाचक होगी लेकिन उसका प्रयोग किसकी तरह किया जाएगा? जातिवाचक का। कभी कभार होता है संज्ञा देखने में जातिवाचक लगेगी लेकिन वो होगी क्या? व्यक्तिवाचक। समझ पा रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये बताओ, पंडित जी कैसी है? व्यक्तिवाचक है जातिवाचक? जातिवाचक। पटेल साहब जातिवाचक है व्यक्तिवाचक? जातिवाचक है नहीं? तुम्हारे लिए भी मैं पटेल लगा सकता हूँ, तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, तो ये जातिवाचक हो गई। जैसे मैं लड़का तुम्हें भी कह सकता हूँ, तुम्हें भी, तुम्हें भी, तुम्हें भी। लड़की मैं तुम्हें भी कह सकता हूँ, तुम्हें भी और तुम्हें भी। तो ये एक ऐसा नाम जो ढेर सारे के लिए प्रयोग कर सके, वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक। लेकिन मैंने कहा लक्ष्मी, तो सिर्फ मैं इन्हें ही कह सकता हूं, हालांकि दूसरा भी हो सकता है। तो नाम जो सिर्फ विशेष किसी एक के बारे में बताएगा वो व्यक्तिवाचक है। सबके बारे में प्रयोग किया जा सके, सबके लिए प्रयोग किया जा सके, वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक। अब ये बताओ, पंडित है वो कैसा है? पंडित मैं किसमें लिखूं? पंडित जी कैसी हो गई? जातिवाचक। मैंने यहाँ पे लिखा पटेल, कैसी है? पटेल जातिवाचक है या नहीं है? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? मैंने लिखा, रावण के भाई का तो नाम सब जानते होंगे, विभीषण। ये ऊपर गया है। विभीषण एक नाम है ना विशेष प्रकार का? एक ब्रांड है सर। ये कौन सा क्या हो गया? इसमें कौन सी संज्ञा होगी? सर अरे नाम है, विभीषण नाम है सर, हो जाए तब वो तो बाद में चलेंगे वहां पे। लेकिन अभी बताओ, मैंने सिंपल लिखा विभीषण, तो क्या है? व्यक्तिवाचक। सिंपल क्या है? अगर विशेष व्यक्ति का नाम है तो वो क्या है?
सर वो व्यक्ति तो विशेष है ना, व्यक्ति तो व्यक्तिवाचक हो गया। और यहाँ पे ये किसके बारे में बता रहा है? जाति के बारे में। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक। मैंने यहाँ पे लिखा कालिदास, ऐसे करके लिखा जाता था इनका नाम, कालिदास नाम है ना, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या? राम, तो भाई राम है, वैसे ही रावण, और वैसे विभीषण, और वैसे ही कालिदास, तो ये सब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अब इन दोनों चीजों को लेकर के तो किसी प्रकार का डाउट नहीं है अभी तक। सर एक क्वेश्चन है, भारत में वो तो आगे है ना, वो तो आगे है, क्या आएगा सर? वो इसीलिए तो मैं ये सब तैयार करवा रहा हूँ। अच्छा बात है। हाँ, इसीलिए मैं तैयार करवा रहा हूँ, अपवाद नहीं है। और वो अभी समझाऊंगा। रावणों की कमी नहीं है। ये बताओ, ये कौन सी है? ये तो व्यक्तिवाचक है। यहाँ तक आया समझ में नहीं, वो तो आगे का टॉपिक है। यहाँ तक आगे समझ में नहीं, जस्ट 2 मिनट में पहुंच रहे हैं तुम्हारे पास। ये बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया सब लोग? कोई डाउट नहीं है? बढ़िया। जातिवाचक किसे कहते थे? जो ढेर सारे के लिए प्रयोग किया जा सके, अपनी जाति के बारे में बताया, अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा। अभी बताओ, शेर है, एक जाति के बारे में बता रहे हैं, नहीं बता रहे? लोमड़ी एक जाति के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक। जैसे गाय और वैसे ही शेर, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे समझो। और सर जैसे बब्बर से नाम ले लिया तो तो अब जरा वो अपनी एक अलग जाति होगी उसकी। देखो अब यहाँ पे समझो, अब मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल एग्जाम का ट्रेंड ये नहीं है जो मैंने ऊपर लिख दिया है। अगर ये तुमने पढ़ा है या फिर अभी किसी को कोई पढ़ा रहा है और यहीं को छोड़ दिया उसने, तो समझ लो तुम एग्जाम से ना बहुत दूर जा रहे हो। ऐसे में चांस ना बहुत कम हो जाएंगे। तो अभी तक जो था ना वो सिर्फ किसके बारे में है? वो सिर्फ समझने के लिए है कि ये व्यक्तिवाचक हो गया और ये जातिवाचक। अब समझो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, उसमें छांटना है ये कौन सा है। जैसे पटेल साहब भारत के प्रथम गृह मंत्री सही व्यक्तिवाचक होगा। थे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझे? कोई पटेल साहब है यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे मैंने कहा पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। समझ गए ये दोनों? अभी ये बताओ मुझे, अब यहाँ पे लाइन खींच दी और यहाँ पे लाइन खींच दी। अब पूछेगा बताइए पटेल साहब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे में कौन सी संज्ञा है व्यक्तिवाचक इसमें? अब ये बताओ, पटेल अभी तक क्या होती थी? जाति। लेकिन अब पटेल किसके लिए आया है? एक निश्चित व्यक्ति के लिए। अब किसी एक के लिए आया है। और ये किसके लिए, विशेष तौर पे किसके लिए आया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। यहाँ पे भले ही उनका नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये सब सिर्फ किसके लिए आया है? उन्हीं को संबोधित करता है। ये पटेल सब सिर्फ किसके लिए आया है? अब मैं सिंपल कहूं, पटेल की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो वो पटेल शब्द किसके लिए है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए है। तो यहाँ पे पटेल पूरी जाति के बारे में बता रहा है, सिर्फ किसी एक के विशेष के बारे में बता रहा है। तो अभी तक पटेल में कौन सी संज्ञा थी? अभी तक पटेल में कौन सी संज्ञा थी? जातिवाचक। लेकिन अब पटेल में कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक। बताओ सर, पहुंच रही है कहानी? तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच रही है, तुम्हारे पास तक पहुंचाऊंगा सब कुछ, चिंता मत करो। ये भी अगला क्या है? अगला है पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। समझ पा रहे हो? पंडित जी में अब तक कौन सी संज्ञा होती थी? जातिवाचक होती थी ना पंडित जी में। कौन सी संज्ञा थी पंडित में? जातिवाचक। अब यहाँ पे लिखा है पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब ये बताओ, ये पंडित जी किसके लिए आया? ये सिर्फ किसके लिए बता रहा है? जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो अभी बताओ, इसमें पंडित जी में इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है ना?
बताओ सर कितना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो डाउट, कोई सर नहीं सर। दूसरा सुनो, पंडित जी हवन कर रहे हैं, इस बात में बताओ पंडित जी में कौन सी संज्ञा है? इसमें कौन सी है? जातिवाचक। अब ये बताओ शब्द में क्या हेर फेर किया? मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर भी पंडित जी है और यहाँ पर भी पंडित जी है, एक ही बात हो ना, शब्द तो वही है। लेकिन क्या हुआ, ये पंडित जी है वो अपनी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहा है, लेकिन ये पंडित जी है वो सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। यहाँ पे उनका नाम नहीं दिया, फिर भी यहाँ पे उन्हीं का नाम है। जो भी था तो और बढ़िया बात, समझ रहे हो? यहाँ तक आ गया, सब समझ में नहीं? बताओ एकदम अरे वो यार घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, घुट तो ही है, घबरा तो नहीं रहे हो? हाँ क्यों घबराऊं मैं? कुछ भी यार, मतलब अपने पास तो पूरा साधन है ना घबराहट दूर करने का। यहाँ तो चिंता परेशानी जी घबराना सबका समाधान है। तो अभी तक तो कोई चिंता परेशानी घबराहट समस्या पेट में दर्द ऐसी समस्या तो नहीं है। तो अब इस वाक्य में ये जातिवाचक होते हुए भी ये कौन सी संज्ञा है? ये कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। इसमें जातिवाचक होते हुए भी ये कौन सी संज्ञा है? इसमें कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। अभी बताओ, इसमें जातिवाचक ही है और स्थिति कौन सी रही? जातिवाचक ही रही। अब देखो ये ट्रेंड है तुम्हारे एग्जाम का, अब नहीं पूछेगा, ये सिंपल नहीं पूछेगा, पंडित जी में बताइए कौन सी, कोई बात थोड़ी है। आज का लेवल है, ये तो 10 साल पहले का लेवल था, अब ये लेवल है आज के एग्जाम का। और ये भी कुछ नहीं, अभी आगे देखो होता है क्या क्या। अभी तो पार्टी लिखो जरा, ये यहाँ तक आ रहा है सामने? जी सर। अगला देखो, वो कितने लिखो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तीनों तो उतारने हैं ये। बाकी तो कब तक का तो था तुम्हारे पास, कितना जी उतारनी है तीनों। मध्य दर्जा तो मेरी है पटेल साहब भारत के प्रथम गृह मंत्री थी जी। थे यार, ये थे। है करना है यार भैया, ये कोई वो थोड़ी ना लेडी सर, ये तो अपना कॉमन से वो है, ये तो अपना क्या कॉमन सेंस है। पटेल साहब भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, तो क्या हो गया इसमें? रियल में थे। मजाक चल रही है, तो व्यक्तिवाचक है। अभी तो व्यक्तिवाचक है भाई। सर ये गृह मंत्री का काम क्या होता है? अरे भैया, सब कुछ तो वही संभालता है, रियल हीरो होता है। अच्छा, रियल हीरो। कभी पीएम बना रियल हीरो, कभी राष्ट्रपति बना। अपनी अब देखो, कभी कभार हमारे घर में हमारे डैड हीरो होते हैं तो हमारी मम्मी हीरो बन जाती है, और कभी कभार छोटा भाई हीरो बन जाता है। नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक जो है मेरे लिए जो है टीवी नहीं आएगी। सही बात। तो उसके लिए टीवी आती है, पूरा घर जित उसकी पूरी करता है, तो उसमें हीरो कौन है? छोटा भाई। और तुम्हारा जब तुम्हें कोई सुन ही रहा है तो तुम्हारी स्थिति देख घर से ही बदतर है। घर में पता चल जाए घर पे बैठे हो, थाली आई नहीं है, इंतजार कर रहे हो कोई थाली नहीं, कोई पर्स में खाली में और फिर जाना पड़ता है, अपने आप पर्स के खानी पड़ती थी। ये क्या तुम्हारी जो भी स्थिति है वो रियल के विलन जैसी है, गद्दारी जैसी है, और तक हीरो बन सकते हैं। और तुम्हारे पास तो एक ही मौका, नौकरी ले लोगे तो हीरो बन जाओगे। तो बन जाओगे। सही बात है, बिल्कुल दिल की बात है तुमने। कहानी खत्म ही है ना फिर। बात ये है। उतार दिया। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है एकदम बढ़िया। अगला मैं लिख रहा हूं, भारत में विभीषणों की कमी। ये भाव आ जाता है। लोग ना बेवजह में इनको बदनाम करते हैं विभीषण को। यार
सही किया उसने। सही आदमी था। अपने भाई जरूरी थोड़ी ना हमारा भाई जो है नालायक हो तो हम उसका साथ देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये उन्होंने क्या करा? हैं? राम का साथ दिया था, राम का साथ दिया था अपने भाई को मरवाने के लिए। नहीं, साथ नहीं दिया था, वो सही था। अब तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा नालायक निकम्मा है, क्या करोगे? समझाने की हद तो होती है। अभी कोई वो थोड़ी ना भाई कितना भी गलत होगा साथ देते रहोगे, फिर नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ श्रीलंका मत कहना सर। नहीं, वहाँ पे भी अपने टाइप के लोग हैं, हर जगह अपने टाइप के लोग रावण मिलते पूछते हैं। हैं। अरे बकवास वाली बात है, तो कुछ नहीं है रियल में, वो अपनों ने सुन रखा है। ये भी तो सुना होगा नागालैंड में आदमी को बुखार आ जाए खा लेते हैं, कार्डियो खाया था। सुना था? नहीं, एकदम बेकार बात है, बेफिजूल की बात है। कौन सी? ज्यादा नहीं है ये, सिर्फ पहले के टाइम में जनजातियां होती थी, तो मतलब तुम्हें पकड़ लिया किसी ने, अब तुम जनजाति के एरिया में जाओगे तो वो क्या करेंगे तुम्हारा? पकड़ के मार डालेंगे तुम्हें। तो एक दो जो बचा है वहां तुमने ये भ्रम फैला दिया, वही चल रहा है। ऐसा नहीं है। देखो, भारत में रावणों की कमी नहीं है, समझ रहे हो? फिर क्या, भारत में रावणों की कमी नहीं है, फिर यहां से उसने क्या निकाल दिया? रावण निकाल दिया। अब पूछ रहा है, बताइए रावण में कौन सी संज्ञा है? एक बात बताओ, राम ने रावण के साथ युद्ध लड़ा, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? राम कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। रावण भी वहां पे नाम सिर्फ एक के लिए आ रहा है, मतलब सिर्फ विशेष तौर पे उसी के बारे में बता रहा है। रावण सब विशेष तौर पे रावण के ही तो बारे में बता रहा है इस वाक्य में। जैसे राम ने रावण के साथ युद्ध किया, समझो जरा। यहां पर भी रावण है और यहां पर भी रावण है। अब मैंने क्या बताया था, ऐसी संज्ञा जो विशेष तौर, जो किसी विशेष के बारे में बताएंगे, किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में बताएंगे, किसी विशेष स्थान के बारे में बताएंगे, किसी विशेष नाम के बारे में बताएंगे, वस्तु के बारे में बताएंगे। तो जब किसी विशेष के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे रावण सिर्फ किसके लिए लगाया गया है? रावण के लिए लगाया गया। तो यहाँ पे रावण में व्यक्तिवाचक है कि नहीं है? अब मैंने यहाँ पे कहा भारत में रावणों की कमी नहीं है, यहाँ पे रावण किसके लिए लगाया गया है? पूरे समूह के लिए। हर एक गद्दार टाइप के आदमी के लिए लगाया गया है, जो बहसी होता है, अपने घमंड में भरा हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? रावण कहते हैं। यहाँ पे ये रावण किसी एक के बारे में बता रहे हैं, अपनी पूरी जाति के बारे में बता रहा है। पूरी जाति के बारे में बता रहा हूँ। बताओ, बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो इस वाक्य में रावण कौन सी संज्ञा है? सर जातिवाद। इस वाक्य में रावण कौन सी संज्ञा है? जातिवाद। इस वाक्य में रावण कौन सी संज्ञा है? इस वाक्य में रावण कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाद। दोनों में क्या अंतर हो गया? नाम वहां पर भी रावण है नाम, लेकिन सर वो पूरे समूह को प्रदर्शित कर रहा है, वो किसी विशेष के बारे में बता रहा है। समझ गए? जी सर। जो बात एक पुख्ता होगी बस। दोनों में अंतर आ गया सर? बताओ, तुम बताओ। हो गया। अब मैं कहूं भाई अपनी युग का राम है, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तो अब ये बताओ, ये सिर्फ जो है अभी राम सब विशेष तौर पर उनके लिए प्रयोग होता था, ये तुम उनके लिए हुआ? ये नहीं हुआ। तो अब इसमें पहले वाली बात रही? नहीं रही ना, इसमें पहले वाली बात रही। एक उदाहरण से और समझो। जैसे कालिदास भारत के महान कवि थे, ठीक है? भारत की लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है? भारत की हर गली में अरे कैसी बात कर रहे हो? कम से कम थोड़ी देखना पाएंगे नाम से सुनकर। भारत की हर गली में कालिदास बसते हैं। सुनो जरा ध्यान से मेरी बात को, सुन लो। इस वाक्य में भी क्या लिखा है मैंने?
कालिदास। इस वाक्य में भी मैंने क्या लिखा है? कालिदास। अब पूछेगा बताइए इस कालिदास में कौन सी संज्ञा है? महान व्यक्ति। कालिदास भारत के महान व्यक्ति कवि थे। व्यक्तिवाचक कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। सिर्फ उन्हीं के बारे में कहा गया है ना। तो इसमें कौन सी है कालिदास में? सर व्यक्तिवाचक हो गया। व्यक्तिवाचक। भारत की हर गली में कालिदास बसते हैं। पूरे उनके आपने पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक। अब बताओ व्यक्तिवाचक अभी तक सिर्फ में क्या होता था? व्यक्तिवाचक होता था इन नामों में, लेकिन अब अपनों ने देख लिया इनमें व्यक्तिवाचक भी हो सकती है और व्यक्तिवाचक का प्रयोग हम जातिवाचक के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। जी सर। समझ गए? पूरी जाति। कौन सा होगा इस हरिश्चंद्र में? सर जातिवाचक। जातिवाचक। हरिश्चंद्र अपने युग के महान राजा थे। वो व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। अब मुझे कसम खा के तुम लोग बताओ, आ गया समझ में नहीं आया? जिसान के मालिक का सर भारत की हर गली में या में नहीं आया? गली में ये है, भारत की हर गली में कालिदास बसते हैं। ये छोटी छोटी बातें। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी जिसान के मालिक की कसम मुझे आ गया। तोड़ देंगे आज। तुम्हारा मोबाइल बताओ सर, सर जी आ गया। अब बताओ क्या डाउट है? अब पूछो। अरे वीडियो बन रही है थोड़ा उधर। सही है। दिखाओ तो बच्चों को। बच्चे कैसे देखो? अब जैसे अब जो तुम्हारे वहां तक में आ गया, अब ये बताओ अब कोई डाउट रहा? अब कोई डाउट हो तो पूछो फिर आगे, फिर मैं और लेके चलूं तुम्हें गहराई में। गोता और खिलाऊं तुम्हें? और खिला सर यहाँ। अभी मजा नहीं है और डूबना चाह रहे हैं, और डूबो। देखो ये बताओ, शेर है, शेर कैसा है? जातिवाचक। कोई डाउट तो बात नहीं है। अच्छा जानवर कौन सा होगा? सर ये भी सर जातिवाचक हो गया। जानवर कौन सा होगा ये बताओ? जातिवाचक। जातिवाचक ही होगा ना जानवर। बताओ। बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख दूं मैं जानवर? इसको लेकर के एक वो सुना है तुमने? जानवर को लेके एक वो भी बना है, बहुत एक मतलब मजेदार चुटकुला। एक जा रहा था ट्रेन में, तो ट्रेन में तुम्हें पता है अपनी पैसेंजर ट्रेन में कितनी धक्का मुक्की होती है। तुम यहाँ से बरेली कॉलेज जाओ या कहीं कहीं जाओ, तो उसका यार धो के इतना पैर दब गया होगा कितनी जो है लड़की का। तो उसने कहा जानवर हो क्या कभी? बिल्कुल जानवर हो, दिखाई नहीं। तो उसने कहा जान तो तुम हो, हम तो क्या है? समझ रहे हो? ये हुआ था यार। तो जब जब मैं जानवर दिखता हूँ ना तो मुझे वो याद आ जाता है। देखो सही बात है। अब मैंने कहा शेर बहुत बहादुर होता है। अभी बताओ शेर बहुत बहादुर होता है। अब मैंने क्या किया ये बताओ, अब इस शेर में शेर बहुत बहादुर होता है, ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। क्यों? शेर कहा जा रहा है, शेर में कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा गाय चर रही है, यहाँ पे एक या दो से मतलब नहीं है, ऐसा नाम जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए। जाति आई। शेर जैसे लड़का भले एक है, तुम्हारे लिए बोल सकता हूँ, इनके लिए, इनके लिए भी, इनके लिए भी। शेर तुम्हारे लिए बोल सकता हूँ, इनके लिए, इनके लिए भी और इनके लिए भी। समझ रहे हो? तो अभी बताओ शेर है कौन सा संज्ञा है यहाँ पे? जातिवाचक। पूरी जाति का बोध करा रही है नहीं करा रही है? लेकिन क्या होता है जब हम ढेर सारी जाति में से एक को निकाल के रखते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने कहा बब्बर शेर, ये है उसकी पूरी जाति भी तो अलग होगी सर। भले इसकी जाति अलग होती है। जैसे मैंने कहा शेरों में बब्बर शेर, एक से अब उनमें से कितनों को निकाला रवि? एक को निकाला, तो वो क्या हो गया वहां पे? व्यक्तिवाचक हो गया। अगर मैं इसी को जस्ट उल्टा कर दूं, देखो ये होता है लेवल है ये। मैंने कहा जानवरों में, शेर जानवरों में, देखो अब मैं वही लाइन लिख रहा हूँ, जानवरों में शेर बहुत बहादुर होता है। ये है बहुत
बहादुर होता है। बहादुर तो ये अलग है सर। ये है होता है। दोनों में क्या अंतर है? मैंने कहा शेर बहुत बहादुर होता है, तो ये अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। अब मैंने कहा जानवरों में शेर, अब जानवर अपने आप में क्या है? सर एक समूह, एक जाति है, एक जाति पूरी जाति है, जानवर की नहीं है। अब उसमें से हमने सिर्फ किसके बारे में बता रहे? सिर्फ विशेष तौर पे, तो विशेष बात होगी यहाँ पे नहीं होगी? जी सर। बताओ यार। बिल्कुल सर। तो इसमें शेर क्या है? जब हम ढेर सारी, अगर जातिवाचक है, जातिवाचक में से हम किसी एक को जब छांटते हैं, एक को बाहर निकालते हैं, तो भी वहां पे क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है यहाँ पे बताओ? जातिवाचक। यहाँ पे ये है जातिवाचक, यहाँ पे ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। मर जाओगे। सही व्यक्तिवाचक। लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। व्यक्तिवाचक लिखो। सर आगे कहानी समझ में पूरी नहीं आई। मैंने कहा पौधे, जी सर। सिंपल मैंने कहा गुलाब। हाँ आज तो ट्रेंड में चलेगा, 2 दिन बाद देखना कितना ट्रेंड। अरे यार टाइम निकल गया ना उसका। तो परसों 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 कितनी तारीख थी? परसों 10 तारीख 10 को कितना ट्रेंड में था? है। तुमने भी मतलब हम नहीं करते। अरे कैसी बात है? अरे आज तुम्हारे वो दोस्त नहीं आए जो लिखते हैं तुम्हारे बंदे का? ना ना वो गाँव वैसे। अच्छा। वो तो एक दिन ऐसे ही घूमने हैं। तो अगर मैंने कहा फूल कहा है, मैंने कहा फूल सुगंधित होते हैं, जातिवाचक। फिर किसके बारे में बताया मैंने? फूलों के बारे फूल के बारे में। जाति। या सिंपल मैंने कहा फूल मुरझा गया। में। एक फूल मैंने सिंपल क्या कहा? फूल मुरझा गया। गुलाब अलग है, फूल अलग है। हाँ, तो फूल है। यहाँ पे जो दूसरे क्वालिटी का होगा उसके लिए भी सर हम क्या बोल सकते हैं? फूल। कमल का होगा उसके लिए भी क्या लगा सकते हैं? फूल। गेंदा का होगा उसके लिए भी क्या लगा सकते हैं? फूल। तो फूल किसके बारे में बता रहा है? सर जाति जाति के बारे में बता रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जी सर। तो फूल अगर मैंने लिखा, जैसे फूल सुगंधित होता है या फूल अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? बिल्कुल लिखोगे आप, ये सब आएंगे एग्जाम में। फूल अच्छा लग चंद्रा रहा, फेंकते हैं आप लोग आगे। फूल अच्छा लग रहा है। चंद्रा वाले। और कौन चंद्र? हे, इतना इतना कंटेंट कराया है मैंने। तुम थे ना वो सर, मैंने जो कांस्टेबल में कराया था, यकीन नहीं मानोगे, जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वो उस आधार पे आए तो अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने कराया था ना, जो मैं कराता हूँ उदाहरण फंस गए थे उसमें। जो मैंने अलंकार को रस पढ़ाए थे, तो अलंकार और रसों के छंदों के उदाहरण फंसे थे। लेकिन कुछ नहीं, आप कोई नहीं जान रहा है, समझ रहे हो? लेकिन अब वहां कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े करके एक बार बक दे ये तो बस आती है ना, होती नहीं आ रही। अब लोग क्या होता है हैं? पढ़ाई बहुत बड़ी होगी। अब तो देखना, ये नाइट का बैच फाड़ के रख दूंगा इस बैच को। इतना कैसे समझ रहे हो? एग्जाम में यूपीएसआई में कितने बैठो, इधर उधर घेर घेर के करोगे एग्जाम में जा करके ना, एग्जाम हॉल में जाओगे तो तुम्हारा दिमाग, पेपर भी घबरा जाएगा तुम्हारे दिमाग को देख के उस टाइम पे। खाली जो है आते रहो, रेगुलर आते हो। रेगुलरिटी बनाए रखो। अब उस दिन से, अब बताओ उस दिन कितनी संख्या हाई फाई थी, आज जो पता नहीं क्या हो गया, बुखार आ गया कैसे। फिर किसी दिन 2-3 तो सभी चलेगा। किसी दिन 250 में संख्या रहती है, किसी दिन 100 में आधी नहीं रहती है। गुलाब बोला जी। देखो, अच्छा है। इस काम से गए। फूल अच्छा लग रहा है, संपूर्ण जाति। फूल अच्छा लग रहा है, तो फूल कौन सा है यहाँ पे बताओ। देखो इसमें से कौन सा है? व्यक्तिवाचक है, ठीक है। फूल अच्छा लग रहा है, तो फूल यहाँ पे कौन सा है? जाति सभी अलग-अलग दिख रहा है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। वाचक। मैंने कहा गुलाब का फूल अच्छा लग रहा है। अब आया गुलाब का फूल, रेड। गुलाब का फूल अच्छा लग रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अच्छा लगा भाई ये सबको उस दिन। अच्छा 2 दिन पहले अच्छा लग रहा है। अब बताओ ये फिर कौन सा होगा? अब बताओ। व्यक्तिवाचक। ये गुलाब है। अभी तो गुलाब है ना, हाँ जाति कौन सा हो गया? बताइए जातिवाचक होगा। जातिवाचक हो गया। जाति-वाचक। ऐसा गुलाब है सर, एक पूरी जाति का प्रयोग नहीं ना आएगा। सुनो, तो सर पीला गुलाब बता अभी सबने खुद लिखा है। रुक जा बेटा रुक जा। जब ढेर सारे में से कोई एक छांटा जाएगा,
गुलाब लेकिन सर अच्छा गुलाब लग रहा गुलाब है। का तो पूरा लेकिन सर गुलाब का लिया है आपने। सिंपल सही कह रहा है वो बंदा, बढ़िया कह रहा क्या है। कहा? अगर सिंपल गुलाब होता तो जातिवाचक होता, हाँ लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, फूलों में गुलाब अच्छा लग रहा है या गुलाब का फूल अच्छा लग रहा है। अच्छा यहाँ पे जातिवाचक दो हो गई, दो जातिवाचक है। अभी तक ये भी जातिवाचक होता था, ये भी होता था, लेकिन अब क्या किया गया, फूलों में से इसको छांटा गया है। जानवरों में से किसको छांटा गया है? शेर को। ऐसे फूलों में किसको छांटा गया है? गुलाब को। जब तक ये सिंपल था लिखा हुआ, सिंपल था, तब तक इसमें कौन सी थी? जातिवाचक। ऐसे ही सिंपल अगर लिखा हुआ होता तो इसमें भी कौन सी होती? जातिवाचक। लेकिन अब इसको क्या किया गया, अपनी ही जाति में से क्या किया गया, बाहर निकाला गया, छांटा गया। तो अपनी ही जाति के लोगों में से जब किसी एक को बाहर निकाल के छांटा जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? व्यक्तिवाचक। नहीं समझ पाए? दिमाग भन्ना गया और गहराई में चले। हाँ ले चलो अब ये बताओ, इतना आ गया था हमें? जी सर। हाँ तो कोई डाउट नहीं। किसी प्रकार का बताओ। बिल्कुल सर। हो गया? अच्छा सिंपल बताओ, फल है, कौन सा होगा वो? सर वो जातिवाचक होगा। जातिवाचक होगा। आम है, कौन सा ही होगा? जातिवाचक होगा। आम भी जातिवाचक होगा ना? हाँ सर। लेकिन मैंने कहा फलों में आम तो सर व्यक्तिवाचक होगा। अच्छा होता है, समझो मेरी क्या बात। राजा होता है? अब जगह तो है नहीं यहाँ पे, मैं थोड़ा बिठा रहा हूँ, ठीक है? उधर साइड में बिठा दो, ऊपर साइड में। लक्ष्मी तुम बताओ, बिठाऊं? मर्जी है। अरे क्या बात? सर जी लक्ष्मी मत कहो। क्यों? नहीं सर जी मैं लक्ष्मी सर जी भाभी है, मैं तुम्हें बताऊं। लक्ष्मी का पता रात का ही। नहीं इसके पास आ इसके पास आ। भाभी है, सर भाभी जी है। साहब ही बना लो सर, ये देख रहे हो जमाना। नहीं असल में ये है लक्ष्मी जरूर नहीं है, हर किसी के पास हो, उनके पास लक्ष्मी है। अब चली गई तो सुमित की बेटा है सर जी लक्ष्मी। देखो। मैं खुल के बता दे रहा हूँ तुम्हें। सुनो, मैंने क्या कहा, सिंपल अगर हम लोग कहेंगे फल, जी सर। आम, क्या है ये? तो सर ये हमारा जातिवाचक होगा। जातिवाचक है। लिख दूं इधर? यही पे लिख दो। इसमें और क्या आ जाएगा? फल हो गया, आम, लो फूल लिख दे रहे हैं, समझ रहे हो? मैंने कहा समझ रहे हैं? आम समझ रहे हो? तो ब्रिटिश ऐसी स्वादिष्ट होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल सर। आम स्वादिष्ट होता है। अब इसके नीचे नाम खींच देगी। आराम से बताइए, आम है, जी वो कौन सा है? सर वो जातिवाचक होगा। जातिवाचक होता है। स्वादिष्ट जैसे कि यहाँ एक पेड़ पे जो लटका होगा वो भी आम है। दूसरे पेड़ पे जो दूसरी कैटेगरी का पेड़ होगा उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? आम कहते हैं। आम कहते हैं। तीसरी कैटेगरी का जो होगा उसको भी क्या कहते आम हैं? कहते हैं। आम कहते हैं। जैसे दशहरी का होता है उसको भी क्या कहते हैं? दशहरी आम, उसे भी आम कहते हैं ना। लंगड़ा का होता है उसको भी क्या कहते हैं? आम। बम्बई का होता है उसको भी क्या कहते हैं? आम। तो आम हो गया क्या अपने आप में? सर वो जातिवाचक। तो अभी आम में क्या है? अभी आम क्या है? इसमें क्या हो गया? अभी ये क्या हो गया? हर चीज जातिवाचक। अब मैंने कहा फलों में आम राजा होता है या स्वादिष्ट होता है। भाई लिखूं ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं। कोई कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। ना ना कोई सा लिखो। फलों में आम इधर नेटवर्क नहीं आते ना, इधर क्लास में टावर खराब हो गया। स्वादिष्ट होता है। ए, ध्यान दो इधर जरा। बताओ आम में कौन सी संज्ञा है? सर ये व्यक्तिवाचक होगा। अब क्या हुआ? अपनी ही कैटेगरी के इसे क्या किया जा रहा है? अलग से अलग किया। बाहर निकाला जा रहा है। अब बताओ सर इसमें कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक। अब कौन सा हो जाएगा इसमें? व्यक्तिवाचक। बताओ, नहीं समझ पाया? समझ गए? अब सिंपल हो, दशहरी का आम तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पहले ही ऊपर कर दिया हमने। हाँ तो इसमें क्या हो गया? ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। तो अब मुझे बताओ, इतना समझ में आया या फिर नहीं आया? आ गया। सर इनसे पूछ लो, उंगली का कहता है हाल इनका, कहते तो नहीं चबाइए।
सर जी कंडीशन कैसी है अब? वैसी है अभी कुछ सही ना है। मूवी आई थी सौगंध, हाँ अक्षय कुमार की। आई थी। वो कौन सा था? अक्षय कुमार, राणा साना करके था क्या? नहीं यार, हाँ अच्छा आगे बताओ। वो है सारंग। हाँ सारंग सही कहा। सारंग साहब ऐसे करके होता है। हाँ तो उसमें क्या होता है ना, हीरोइन होती है, वो उसके चाकू मार देती है हाँ सीने में। हाँ सीने में लगता है। सीने में। ऐसे मारती है। तो बेचारा हमेशा क्या करता है, उसको कुरेदता रहता है ऐसे चाकू कर से। कुरेदता है। वो जख्म होता है, वो ठीक भी चाहता है, ठीक ना हो तो थोड़ी यादें बनी रहे। भाई साहब जो है यहाँ पे हो गया, यादें बना रहे हैं हमें, लेकिन अब थोड़ी ये वो यादें बनी रहे अच्छी, इनको भी यादें में शामिल कर लियो। हाँ, यहाँ तक बढ़िया से है, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? नो सर। ओके, आज पूरे लेक्चर में ही पढ़ाऊंगा, अब इसके बाद तैयार होकर जाएंगे हम लोग कहीं। तो एक में संतुष्ट हो जाओगे? पार्टी करने जा रहे हैं नहीं, पार्टी नहीं, हरिओम सर की तबीयत ठीक नहीं रह रही है। हरिओम सर की तबीयत ठीक नहीं रह रही है, तो वहाँ जाएंगे। सर मुकेश सर काम में वो अब 2 लोग साथ में जाएंगे ना हम लोग। तो ऐसा मतलब जीवन बाकी बताओ भूगोल हरिओम सर सर भूगोल भी पढ़ाएगा। बोनिया के था हरिओम सर। वही तो उनकी तबीयत सर ठीक एक नहीं है। केमिस्ट्री बायो कौन पढ़ाएगा? एक तो मुकेश बहुत पढ़ाएंगे नहीं सर जी ये फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई फिजिक्स भी रहेगी सर जी, और ये अरे भूगोल भी तुमने- रहेगा। बायो पढ़ लेते मेरी अभी बायो देखनी है। अरे गुरुजी की रीजनिंग बढ़िया है, बायो बढ़िया है, हिंदी बढ़िया है, हाँ, सीएस बढ़िया है और गुरुजी बढ़िया बढ़िया है। गुरुजी बढ़िया है ना। सर जी अरे एक आध लेक्चर बनाना है कल उसका रीजनिंग का। अब देखो सर, व्यक्तिवाचक जातिवाचक कल हो गया था, आज कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, तो समझ लेना जो व्यक्तिवाचक होता है वो व्यक्तिवाचक नहीं होता है, कभी कभार वो क्या हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो होता है वो होता नहीं है, और जो नहीं होता है वो हो जाता है। हो जाता है। समझ रहे हो? कहीं का कुछ भी हो सकता है। तो ये है संज्ञा की अपनी बात। तीसरा कौन सा है यहाँ पे? द्रव्यमान वाचक। तीसरा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक 10 उदाहरण कराएंगे हम सही में। क्या कह रहे हैं? 10 उदाहरण खत्म ना हो। देखो एक मेरा द्रव्यवाचक संज्ञा की खास बात समझ लो क्या होती है। सुनो ध्यान से सुनना है। तुम में थे तुमित, यार शांत नहीं रह रहे तुम में थे, ये बताओ फिजिक्स किस किसने पढ़ी है? फिजिक्स पढ़ी है? हाई स्कूल में पढ़ी नहीं, कभी भी अगर पढ़ी होगी और शायद थोड़ा भी याद होगा, द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं अपने आप? 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस द्रव ना यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? द्रव ही लिखा है। जी सर। द्रव की कितनी अवस्थाएं होती है? ठोस, द्रव, गैस। समझ गए? इसको एक मैप से समझा दूं तुम्हें? हाँ बिल्कुल 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 कोई शक नहीं। समझ में आना चाहिए सर, कैसे भी समझे। कोई बात नहीं, ऐसा की सीट खोल देखो ये क्या हो गया हमारा? ठोस ये क्या हो गया? द्रव्यवाचक। तो ये अपना कौन सी संज्ञा है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। समझ रहे हो? जी सर। समझ रहे हैं? अब द्रव की कितनी कंडीशन होती हैं? कौन कौन सी? ठोस ठोस द्रव गैस। एक होगी ठोस, ये होगी ठोस दूसरी कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है द्रव। तीसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है? गैस तीसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है? गैस। ये तीनों आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे? हाँ इसका मतलब क्या हो गया? अगर कोई वस्तु कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में, तो भी उसमें कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई वस्तु कैसी अवस्था में है? द्रव, पिघली हुई अवस्था में, फिर भी उसमें कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई वस्तु कैसी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में, फिर भी उसमें कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पे मैंने कहा पत्थर, ठोस रूप में होता है नहीं होता? तो उसमें तो अब मैंने कहा लोहा, लोहा भी ठोस, सरिया, सरिया भी ठोस, ठोस, मगर ईंट, ईंट भी ठोस।
ये तीनों हैं किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। तो इसमें कौन सा होगा? द्रववाचक। फिर मैंने कहा द्रव में क्या होता है? पिघली हुई पानी, डीजल, पेट्रोल, दूध, दही। तो ये कैसी अवस्था में है? द्रवित अवस्था में है। तो तो अभी बताओ इन सभी में भी क्या होगा? ये इसमें आएंगी, तो इसमें कौन सा होगा? सुनो ठोस में कौन कौन सी आएंगी? पत्थर, सरिया, ईंट। भाई थोड़ा ध्यान दे, को फायदे में रहोगे, मेरा कुछ नुकसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ। क्या होता है? पत्थर भी कैसा होता है? ठोस। सरिया भी कैसी होती है? ईंट भी कैसी होती है? जो वस्तुएं ठोस है वो सारी की सारी किसमें जाएंगी? द्रववाचक। द्रव में क्या क्या आएगा? पानी, दूध, मठा, पानी, डीजल लिख दूं? कौन सा है? पेट्रोल, जितनी लो, ये सब कैसी अवस्था में है? द्रवित अवस्था में है। तो इसमें भी कौन सा होगा? द्रववाचक हो गया। समझ गए इतना? गैसीय अवस्था में कौन कौन होगा? एलपीजी, सीएनजी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का O2 लिखो ना। O2 से काम चल जाएगा। O2, CO2 लिख दे रहा हूँ। हाँ? कितने दो में काम समझ? अब ये है वो किसके रूप में? अब ये मत समझना, वहां पे O2 लिख के आ जाएगा, वहां पे क्या लिख के आएगा? ऑक्सीजन में कौन सी संख्या? तो ऑक्सीजन गैस के रूप में है, इसमें हो गया। अब देखो वायु, एक जो है गैसीय अवस्था में ही है। धुआं गैसीय अवस्था में गैसीय रूप में है कि नहीं है? हवा भी। वायु या हवा को एक ही बात है। धुआं ओस इसमें आ जाएगी, ओस इसमें आ जाएगी, वर्षा इसमें आ जाएगी, पाला भी इसमें आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तैयार है क्या? मुकेश सर और हरिओम सर को फोन करो, बोल कहियो आ जाओ इधर। मोहित सर तुम फोन करो, मैं तब तक कंप्लीट कर रहा हूँ ये इतना। देखो अभी बताओ ये किसके रूप में है? सर ये गैस के रूप में। ये गैस के रूप में है। तो गैसीय रूप में चाहे कोई वस्तु हो, चाहे द्रव रूप में कोई वस्तु हो, चाहे ठोस के रूप में कोई वस्तु हो, इन तीनों रूप में से कोई सा भी रूप होगा वो आएगा किसमें? कंप्लीट है, इतने में तो कोई डाउट नहीं है। अगले में आ जाओ। जैसे सर अगर लिख दिया इन्होंने यूरिया खाद उपग्राम तो बिल्कुल आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम देखो इतने कहते हैं चोर हमेशा चोरी वाली बात करेगा, एग्रीकल्चर वाला बंदा हमेशा एग्रीकल्चर वाली बात करेगा, समझ रहे हो कि नहीं? ये होता है। मतलब है क्या, जो बीटेक वाले होते हैं ना, उनको अगर तुम किसी ठीक ठाक रूम में बिठा लोगे, या तो उनको ऐसे रूम में बिठा लो जिसमें भयंकर गर्मी हो, पंखे वगैरह की कोई व्यवस्था ना हो, टीवी ना हो, ऐसे ही बिठा दो जेठ की दोपहरी में। लेकिन अगर उसके लिए तुमने पंखे की व्यवस्था कर दी तो वो देखेगा कितने राउंड में पंखा घूम रहा है, क्या कमी है, इसकी वायरिंग किधर हो गई है। नहीं बात इनने भी देखो वही बात कर दी है कि अरे सब्जी बहुत दामी है। देखो सीमेंट में ठोस बताना। ऐसी वस्तुएं बिल्कुल वही पहुंच रहे हैं, ऐसी वस्तुएं जिनसे पत्थर पीस के तो अन्य वस्तुओं का क्या किया जाए? निर्माण किया जाए। बिल्कुल लिखेंगे पूरा। और याद रखियो इसको ना, ये द्रववाचक है, इसको तो परिभाषा से अच्छे से नहीं समझ पाओगे, इसको मैप से ही समझ पाओगे। देखो हिंदी में मैप काम में आ रहा है। तो अब ये बताओ ऐसी वस्तुएं बताओ जिससे अन्य वस्तुओं का निर्माण हो रहा हो। इसके उदाहरण सर मिट्टी से ईंट बनती है। बिल्कुल। लोहे से लोहा सरिया बनता है। अभी बताओ ईंट मैंने वहां पे लिखा है, क्या ईंट इस कंडीशन में भी आएगी नहीं आएगी? आ जाएगी सर। आ सकती है सर। ऊन किस लिए होती है? ऊन बनने के लिए होती है, ताकि किसका निर्माण हो, स्वेटर का निर्माण। हाँ। तो ऊन किस में आ जाएगी? ऊन भी इसमें आ गई।
अरे किसी भी चीज से किसी भी चीज का निर्माण होता बिल्कुल है तो इसमें बिल्कुल। जाएगा। निर्माण करने वाली जो वस्तुएं जैसे दूध अन्य वस्तुओं का कौन सा निर्माण ठोस होता में है। आगे द्रव में आगे गैस में आगे कौन सी बात होती है? उससे अब जैसे अब देखो वो तो है ही। उन ऊन जो है ना तो हम उसे एक तरीके से ठोस द्रव गैस में रख सकते हैं, लेकिन उसको इसमें रख सकते हैं। हालांकि ठोस का रूप में द्रव गैस में नहीं है तो वो किसके रूप में है? ठोस के रूप में। लेकिन अगर उससे समझ में नहीं आया तो देखो इससे समझ लो। समझ पा रहे हो इतना नहीं? अगर कोई वस्तु इस कंडीशन में भी आ रही है तो भी उसमें कौन सा संज्ञा होगा? द्रववाचक संज्ञा। अगर इसमें भी नहीं समझ पा रहे हो अब तो समझ 5 पैर होता है उन्होंने आज फोकस बना दिया। ना जिनसे एक मुड़िया ना हो जाए। जिनसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जिनको। जिनको मापा या मैंने खाई ऑक्टोपस ऑक्टोपस के अरे इसके 8-10-12 होते हैं। 8 8 होते हैं। बहुत बहुत जहरीला होता है कोई ऑक्टोपस। चाइना में लोगों की डेथ ही हो गई है ऑक्टोपस खा खाने लेते से। हैं किससे सर किससे? तो ऑक्टोपस से। ऑक्टोपस होता क्या है? अच्छा चाइनीज फूड तुम देखोगे खाते हुए, तुम देखना चाइनीज फूड या ऑक्टोपस ऐसे करके उसमें सर डालोगे। कच्चा खाने की वजह से होता है। ये होता कि क्या कहते हैं, गिंजा कहते हैं, क्या कहते अरे हैं? नहीं उसकी उसकी की तरह होता त्वचा है। कैसी होती है? उसकी त्वचा होती है सर, जैसे मांस का चिपचिपी कोई होती है, लोथड़ा सर। होता है। मांस के लोथड़े की जैसी होती है। उसके ढेर सारे पैर होते हैं। समुद्र में पाया जाता है विशेष तौर पे और बहुत तेज भागता है। भाई उसी में जाता है समुद्री में। समुद्री और उसको जो है खा लेते हैं यार चाइना के लोग। सर ये 5 किलो उसका से नीचे ऐसा में खाएगा है। मिलता हूँ सब कुछ खाने से ही है। अरे कुछ नहीं साले जंगली होते हैं एक टाइप से। चाइना में यार नाजुल होता नहीं है उस चक्कर सब से जंगली होते हैं। तो यार मानव हमारी क्षमता क्षमता कम है वहाँ पे। अरे, अन्न उत्पादन क्षमता कम है। हाँ? और कुछ मतलब उत्पादन की क्षमता कम है वहाँ पे। है। यहाँ पे ज्यादा होता है सर। शरीर वो टेक्निक होता है, वाला। कुछ होते हैं ना शौकीन व्यंजन। शरीर जैसे मान बात मेरी सुनो, हम लोग जो है चिकन वगैरह खाते हैं तो क्या हमारे यहाँ पे सब्जियां नहीं है? है लेकिन वो क्या होता है बंदे का शौक होता है, ट्रेंड है सर वहाँ पे। ट्रेंड में चल के है। ऐसे वहाँ पे सब्जियां हैं भरपूर हैं। चाइना बहुत बढ़िया है वहाँ पे। चावल की उत्पादन खेती क्षमता बहुत बेहतर है वहाँ पे। बेहतर है सबसे बड़ा देश भी सभी जनसंख्या टेक्नोलॉजी तभी सर सबसे ज्यादा वो वहाँ लोग। लेकिन वहाँ पे है क्या एक ट्रेंड है ना चला हुआ, शौक में लोग खाते हैं। जैसे दारू क्या हमें फायदा करती है? जी नहीं। नहीं करती, लेकिन फिर भी उसका क्या है एक शौक है लोगों सही को। बात है, बिल्कुल। ऐसे ही वहाँ पे कंडीशन सर ये वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है सर। ऐसी वस्तुएं जिनको मापा जाए या जिनको तोला जाए। वहाँ पे एक होती सही है कहा। को एजुकेशन। अच्छा अपने यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन, वहाँ पे को एजुकेशन। को एजुकेशन का मतलब है हमारे यहाँ पे सिर्फ पढ़ना सिखाया जाता है। वहाँ पे पढ़ के हम क्या उसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे अपनी पढ़ाई को, वहाँ पे ये सिखाया जाता है। यूज का उदाहरण के तौर पे हमने किताबों में पढ़ लिया, ये कोई हमने तकनीकी पढ़ ली कि ऐसे ऐसे करके भोजन बनाया जाता है, या मान लिया हमने हलवा की तकनीकी पढ़ी, हाँ। तो क्या उसको हम घर पे अप्लाई करके देखते हैं? नहीं देखते। वहाँ पे पढ़ाई की जाती है फिर उसको अप्लाई करवा के दिखाया जाता है। प्रैक्टिकल होते हैं प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे। क्या अच्छा इसमें क्या होता है जब कोई हमसे प्रैक्टिकल पर करवाया जाता है तो मजा आता है जी करने सब में। याद भी रहता है, याद हो जाता है ना। याद रहता है। फिर क्या होता है फिर वो हमारे आगे लाइफ में भी काम में आएगा। वहाँ पे क्या होगा अगर कोई टेक्निकल फील्ड का बंदा है तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 24 घंटे बीटेक वाले होते हैं पढ़ते रहते हैं। वहाँ पे अगर कोई टेक्निकल फील्ड है तो वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ उससे ज्यादा गौर किस पे करवा रहे हैं? प्रैक्टिकल पे। अब वो तरह तरह की चीजें बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। चीजें बनाने में पारंगत होंगे कि नहीं जी होंगे? सर। अच्छा तुम एक काम करना, एक चीज आमतौर पे देखा होगा जहाँ पे धूल का ढेर हो ना, धूल हो तो बच्चे क्या करते हैं छोटे छोटे पैरों से कुछ ना कुछ आकृतियां बनाते हैं। तो बच्चे को नया करते हुए क्या आता है? मजा आता है। बच्चों को नया करते हुए क्या आता है? मजा आता है। तो ऐसे ही क्या होता है बड़े घर के जब लोग उनके प्रैक्टिकल करते होते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं तो बच्चे भी वो सीखते हैं और एक समय ऐसा आता है वो चीजों को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। वो चीजें उतनी अच्छे से बनती है जिनको हम 100 रुपए में बेचते हैं वो 10 रुपए में हमें देते हैं। फिर क्या करते हैं वो निर्माण वो भारत में, इसीलिए आज कहाँ की वस्तुएं बटी हुई हैं? चाइना की। कारण क्या है? चाइना की वस्तु है वो बेहतर है और सस्ती है। हालांकि कहा जाता है टिकाऊ नहीं है, वो बात सही है अपनी जगह पे। लेकिन एक बात तुम बताओ, हम लोगों की दिहाड़ी या फिर एक तरीके से गांव में लोग दिहाड़ी पे ही जी रहे हैं। अपने गांव के हैं तो क्या है ये? 250 रुपए। अपने लोगों की जो है पर डे की इनकम अगर किसी की 500 रुपए हो जाए ना बहुत खुश होता है वो। बिल्कुल सर।
संतुष्ट होता है कि नहीं होता है? जी सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके 10,000 पर डे की इनकम हो, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम 500 रुपए कहाँ पे रखिए यार अपने जैसे लोगों की इनकम? हाँ सही बात है। अपनी जो है पर डे इनकम 250-300 के बीच में होती है। अब एक बात बताओ, 300 रुपए में हमको घर भी चलाना है, फिर अब अगर हम मार्केट में एक ईयरफोन लेने के लिए गए, उस ईयरफोन का रेट है 500 रुपए। ठीक ईयरफोन की मैं बात बता रहा हूँ, जैसे ये है 450, 480 ऐसे करके। कौन सी कंपनी है? बोट की है, वोट की है। 500 रुपए है। हाँ। अब ये बताओ, अब मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ईयरफोन की जरूरत है, भाई पढ़ाई करनी है मुझे, घर पे बेकार ईयरफोन के काम नहीं चल रहा है, ऐसे करके मान लो। तो अब मैं ईयरफोन लेने के लिए गया, मेरे पास 250-300 रुपए है, मुझे घर के लिए भी कुछ ले जाना है और ईयरफोन भी लेनी है, तो मैं कितने की लूंगा? 50-60 रुपए की। बिल्कुल। ये भी सुनवा रही है, वो भी सुनवाएगी। तो अब ये बताओ, उसकी तकनीकी बिकेगी दुनिया में? नहीं बिकेगी। आजकल देखो दौर उसका है, अगर दौर उसका हो जो बेहतर और सस्ता हो, वो बेहतर भी है और सस्ता भी है। ये मत समझ रहे कि चाइना की तारीफ कर रहा हूँ, मतलब कम पैसों में बेहतर है, समझ रहे हो? आज हमारे यहाँ पे सबके पास फोन है, किसकी देन है? आप नोकिया का इतने 448, 464 में नोकिया का फोन लेके देखो कितना महंगा पड़ता है। जी सर। अपनी पॉकेट उतना दम नहीं देगी। एप्पल का लेके देखो, नहीं इतनी पॉकेट दम देगी। वही ओप्पो का लिया, रियलमी का, रेडमी का लिया, इन्फिनिक्स का लाओ, सभी सब सस्ता होता है। बहुत यार मतलब। और हर चीज में बताऊं, ये विरोध करना एक बेवकूफी वाली बात है। जिन चीजों का आपने विरोध कर लिया ना, वही हमारे क्रिकेटर लोग उनकी बनियान पहनेंगे जो कभी कभार खेलते हुए दिख जाते होंगे। जो बड़े बड़े नेता, यार हम विरोध कर रहे हैं, हम मतलब मरे 250-300 में अपना गुजारा करें या फिर क्या करें? और हमारे नेता वगैरह वो चीज पे ध्यान देना, हम क्यों लेंगे उनकी? भाई हमें सस्ती दो सब, तुम वो चीज तो हम नहीं लेंगे। कहने का मतलब वही है, विरोध हमसे करवाया जाता है लेकिन वो चीज का विरोध नहीं करते। कभी किसी बड़े नेता ने कहा कि हम चाइना का कोई माल नहीं खरीदेंगे, बोले दिवाली पे चलता है तो वो भी अपने जैसे लोग करते हैं, होली दिवाली में भी विरोध। चाइना के माल। लेकिन कभी कोई नेता कहता है कि इस बार भाइयों बहनों इस बार कोई चाइना का माल नहीं खरीदेगा, कभी इस मंच से किसी ने कहा? नहीं कहा। अगर अपने खरीदते हैं तो सामने वाला भाषण देता है, यार चाइनीज खरीदे, हमारी औकात इतनी है चाइनीज खरीदने, क्या करें? फैमिली है ना हमारे पास में, वो समस्या है सब। देखो इस पे आओ, ये समझ गए जिनको मापा जाता हो या जिनको तोला जाता हो। अब समझो, विशेष तौर पे गेहूं को क्या किया जाता है? सर तोला जाता है। तोला जाता है। चीनी हम लेते हैं कैसे करके लेते हैं? तोल के लेते हैं। चावल हम लेते हैं कैसे करके लेते हैं? तोल के लिए। दूध लेते हैं कैसे करके लेते हैं? माप के। मापा भी जा रहा है और इनको तोला भी जा रहा है। तो वो वस्तुएं जिनको मापा जाता हो या जिनको तोला जाता हो, तो वहां पे कौन सा होगा? सर वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। इसमें क्या क्या आएगा? दूध भी इसमें आ जाएगा, नहीं आएगा? जी सर। उसमें भी है, इसमें भी है। चीनी आएगी इसमें, चावल आएगा, आटा आएगा। अब ये कहना है इससे रोटी का ही निर्माण हो रहा है। हाँ सर, ये भी डॉट है, ये रोटी का भी निर्माण हो रहा है। मतलब घूम फिर के बाद आ कहाँ पे जाएगी? घूम फिर के बाद कहाँ पे आएगी? द्रव्यवाचक पे ही रुक रही है, कैसे भी करके पकड़ लो। इसका सब क्वेश्चन है। जैसे चावल कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक। हाँ, विशेष तौर पे उसको स्पेशली किस रेशियो में? चावल जो है जातिवाचक में भी आएगा। नहीं, अगर सिंपल है चावल की खेती, समझ रहे हो? खेती। हाँ, चावल की खेती का क्या है, तो वो क्या हो गया? यहाँ आपके यहाँ पर भी है, वहाँ के यहाँ पर भी। लेकिन चावल में कौन सी संज्ञा है? तब द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक है, समझ रहे हैं? जैसे अपने अभी उससे पहले अपने ढेर सारे उदाहरण देखे, उदाहरण के हिसाब से ऐसे इसमें भी एडजस्ट तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी ये बताओ, ऐसे करके जो मैंने समझाया आगे समझ में? जी सर। कल कंटिन्यू करें यार, जाना है वहाँ पे, वरना मैं 9 बजे तक ही पढ़ाता रहता। यार प्लीज समझ यार, आज क्या एडजस्ट कर रहे हो? आज क्या एडजस्ट कर रहे हो? ठीक है, वैसे भी आधा घंटा कम करने को मिलता है।